आयुर्वेदीय शास्त्रों में नेत्र चिकित्सा में शस्त्रकर्म यानी कि सर्जरी के अलावा 7 प्रकार की चिकित्साएं और मानी गई हैं, और वो हैं सेक, आश्चोतन, पिंडी, विडालक, तर्पण, पुटपाक और अंजन। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने सेक, आश्चोतन, तर्पण, पुटपाक और अंजन ये 5 मानी है। इन्होंने पिंडी और विडालक को नहीं माना है, जो आचार्य शरंगधर ने माना है। सबसे पहले इसमें है सेक विधि। सेक विधि मतलब ये अपने नाम के अकॉर्डिंग ये सिकाई की जाती है इसमें आँखों की। करते कैसे हैं, सबसे पहले रोगी को टेबल पे आंखें बंद करके उसको लिटा देते हैं। उसके बाद उसकी आंखों के ऊपर एक 4 उंगल ऊपर एक पात्र लगा होता है जिसमें हम क्वाथ भरते हैं। वो क्वाथ रोगों के अकॉर्डिंग होता है, रोग किस दोष के द्वारा हुआ है। अगर वो वात के द्वारा हुआ है तो उसमें हम वातग्न क्वाथ भरते हैं, पित्त के द्वारा हुआ पित्तग्न भरते हैं, कफ के द्वारा कफग्न, और रक्त विकार अगर है तो रक्त विकारग्न द्रव्यों का क्वाथ भरते हैं उसमें। और 4 अंगुल ऊपर से उसको बहुत महीन धार से गिराते हैं। अभी जो इसमें क्वाथ है ये इसका टेम्परेचर दोषों के आधार पर है। अगर दोष वात और कफ हैं, इनके प्रकोप की वजह से कोई रोग हुआ है तो जो क्वाथ है वो सुखोष्ण होगा यानी कि ल्यूकवार्म होगा। और पित्तज और रक्तज इनकी वजह से कोई रोग हुआ है, इनकी दृष्टि की अब वजह से इसे कोई रोग करना हुआ है तो कितनी उसमें देर तक क्वाथ यानी होगा, कि वो इसका टाइम शीतल पीरियड, रहेगा। तो इसका आचार्य शरंगधर ने बताया है। उन्होंने कहा है कि 1 से लेके 600 तक अंक गिनने में जितना समय लगता है उतनी देर तक करेंगे हम वातज रोगों के लिए, और 1 से लेके 400 अंक तक गिनने में जितना समय लगता है उतनी देर करेंगे पित्तज और कफज रोगों में, और 1 से लेके 300 तक गिनने में जो समय लगता है वो करेंगे हम उतने समय तक सेक करेंगे हम कफज रोगों में। 1 से लेकर 600 तक गिनने में लगभग 6 मिनट का समय लगता है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 6 मिनट्स। तो अगर वातज रोग है तो 6 मिनट तक हम सेक करेंगे, और पित्तज रोग है तो 1 से लेकर 400 अंक गिनने तक यानी कि लगभग 4 मिनट का टाइम लगता है उसमें, तो 4 मिनट तक करेंगे। और कफज रोगों में 1 से लेकर 300 तक गिनने में जो समय लगता है यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट के लिए। अब इसका काल यानी कि ये किस समय इसका प्रयोग किया जाता है, तो जनरली प्रायः दिन में करते हैं, और अगर अत्यधिक मात्रा में दोष दूषित हैं और उसकी वजह से रोग हैं तो रात में भी इसका उपयोग करते हैं सेक विधि का। दूसरी विधि है तर्पण विधि। इसमें नेत्रों को तृप्त किया जाता है। अभी तृप्त करते कैसे हैं, इसमें रोगी को सबसे पहले एक टेबल पर लिटाते हैं। उसके बाद उड़द की महीन पिसी हुई दाल का कल्क बना के यानी कि पेस्ट बना के उसके आँखों के चारों ओर 2 अंगुल ऊंची एक बाउंड्री बनाते हैं जिसे आलवाल कहते हैं, और उसमें घृत भरा जाता है। अब वो घृत साधारण भी हो सकता है या त्रिफला घृत, माँ त्रिफला घृत या अन्य किसी द्रव्य से सिद्ध किया हुआ घृत हो सकता है। अब ये करना कितनी देर तक है, ये डिपेंड करता है कि जो रोग है वो किस दोष के वजह से हुआ है। जैसे अगर वात की दृष्टि से कोई नेत्र रोग हुआ है तो उसमें 1 से लेके 1000 तक गिनने में जो समय लगेगा तो तब तक के लिए करेंगे यानी कि 10 मिनट तक। और अगर पित्तज रोग है, पित्त की दृष्टि की वजह से हुआ है, तो 1 से लेके 800 तक गिनने में जो समय लगता है तब तक उसमें घी भर के रखेंगे, और यानी कि 8 मिनट तक। और कफज रोग में 600 तक, 1 से लेके 600 तक गिनने में जो समय लगता है। और अगर स्वस्थ आँखें, हेल्दी आइज हैं, उनके लिए करा जा रहा है तो 1 से लेके 500 तक गिनने में जो समय लगता है तब तक उसमें घी भर के रखेंगे। और जब ये टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, मतलब जैसे वातज के लिए 1000 तक गिनती पूरी हो गई यानी कि 10 मिनट तक लगभग टाइम पूरा हो चुका है, उसके बाद घी निकालते कैसे हैं, कान के ऊपर से ऊपर जाके बिल्कुल कोने में एक शलाका लेके उसकी जो हमने बाउंड्री बना रखी है उड़द के कल्क की, तो उसमें हम छेद करते हैं और सारा घी निकाल दिया जाता है। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी कि इसके निषेध यानी कि इसको यूज़ कब नहीं करना चाहिए। आकाश में बादल छा रखे हों, अत्यधिक शीत या उष्ण हो, थके हुए या चिंताग्रस्त शरीर में यानी कि मेंटली या फिजिकली किसी भी तरह से अगर परेशान है तो नहीं करना है। और आँखों में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे नेत्रशोथ, इन्फ्लामेशन, नेत्र पीड़ा, आँखों में दर्द, नेत्र रक्तता यानी कि रेडनेस ऑफ आइज़, नेत्र पूयता यानी कि आँखों में किसी वजह से इन्फेक्शन की वजह से पस हो रखा हो, इनमें हमें तर्पण नहीं करना है। अब तर्पण विधि का प्रयोग किस में करना चाहिए, जिनके नेत्र रुक्ष हों, शुष्क हों, मलिन हों, उनके नेत्र पक्ष में यानी कि आईलिड्स गिरते हों, या शिरोरोग जो होते हैं उनमें आँख खोलने या बंद करने में पीड़ा हो, तिमिर रोग हो, और अभिशंध, अक्षिशोथ। अक्षिशोथ का मतलब है इन्फ्लामेशन, अभिशंध का मतलब है आँखों में गुरुता, तिमिर रोग है कैटरैक्ट, और आँख खोलने और बंद करने में पीड़ा तो सिंपल है, और नेत्र पक्ष यानी कि जो आईलिड्स गिरते हों वो।